अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी। आप देखें साथ किंग यूट्यूब चैनल से बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा नेशनल टॉपिक हैं। बहुत ही अहम बात करेंगे मुल्की खास के ऊपर और मुल्की खास में हम बात करेंगे मेंबर आने पार्लियामेंट के टैक्स कोशवान के ऊपर जो कि 2019 में जमा कराए थे। अभी 2020 और 2021 के टैक्स कोशवान की तफसील जो भी आना बाकी है आपके से। तो हम दूसरा जो टॉपिक वो भी बहुत ही अहम बात करेंगे। हम DGSP मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी हम निकात के ऊपर डिस्कस करेंगे। जबकि तीसरे टॉपिक वो भी बहुत ही अहम बात करेंगे। हम ये जो मुबैयन आइडियो लीक है महीन नवाज की और परवेज शाह की उसके हम बात करेंगे। और जो इंटरनेशनल टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम उसमें बात करेंगे हम काज़ाकिस्तान के पोलिटिकल टर्मोइल के ऊपर। तो वहाँ पे इस वक्त सियासी हालात जो है वो इंतहाई ख़राब हैं। तो उसमें अभी हुआ कुछ नहीं है कि काज़ाकिस्तान में जो है वो इस वक्त एक पैनिक की सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं हुकूमत मुखालिफ। अब जो प्रेसिडेंट काज़ाकिस्तान ने हुकूमत जो है वो डिज़ोल्व करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है महंगाई की एक शदीद लहर जो है का सामना है, पूरी दुनिया को ही सामने है। और इससे कोई भी मुल्क है वो मुतासिर हुए बगैर जो है वो रह नहीं रहा है। और आवाम के ऊपर चूँकि इसका बराह रास्त असर पड़ा है, तो इस वजह से आवाम के अंदर जो है वो गम गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है। तो अब दुनिया को चाहिए कि वो महंगाई के ऊपर, आलमी महंगाई के ऊपर जो है वो काबू पाए और आवाम को जो है वो इस मुश्किल तरीन मरहले में से जो है उनको आसानियाँ और सहूलतें जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो अब हम दूसरे जैमर वो भी बहुत ही हम उसमें बात करेंगे हम अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो अफ़गानिस्तान में हालात जो है बिल्कुल नॉर्मल हैं, स्टेबल हैं। और अब इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान जो तरक्की खुशहाली के इस पर गामजन है। ताकि बात करें इंडिया के हवाले से, तो इंडिया में भी इस वक्त जो है हालात जो हैं वो इस वक्त इंतहाई इंटरनली इंडिया के हालात जो इंतहाई टेंस हैं। जबकि जिसकी वजह से जो इंडिया में जो अब दोनों तौर पर जो इंडिया में खलफशार और जो इंतशार जो है वो फैलने का खदशा है। अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट आए हैं उनके रिनाउंड इंडियन एक्टर नसीरुद्दीन शाह साहब की तरफ एक बयान आया है, अहम बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों की एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश की गई, यानी कि उनका नस्ल कशी करने की कोशिश की गई, तो मुसलमान जो हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे, बिल्कुल रिटेलिएट करेंगे। और फिर एक मुल्क में जो है वो इंडिया में जो है वो खाना जंगी का भी अंदेशा है। तो इस वजह से दीगर जो हम लोग उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चाहते हैं हम सीधा नेशनल टॉपिक में हम जो हमारे पास अहम टॉपिक उसमें बात करेंगे हम मेंबर आने पार्लियामेंट के टैक्स गोशवारों के ऊपर जो कि 2019 में जमा करवाए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पीटीआई के रहनुमा नजीब हुसैन साहब ने जो है वो 2019 में जो टैक्स जमा करवाया वो करवाया था 14 करोड़ रुपया। और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो जमा करवाया है तमाम मेंबर आने पार्लियामेंट। और सबसे पहले नंबर पर जो है वो पोजीशन पर जो है वो उस वक्त बराजमान है टैक्स देने वालों में से। तो अब हम बात करेंगे दूसरे जो है वो हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब की। तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब जो है वो टैक्स 2019 में जो टैक्स में कराया था वो करवाया था 98 लाख रुपये से, यानी कि 98 लाख रुपये। और तीसरे नंबर पर जो है हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब के वाले से। शाहिद खान अब्बासी जो 2019 में टैक्स में कराया था वो करवाया था 40 लाख रुपये। जबकि इसी तरह जो उनसे पहले वज़ीर-ए-आज़म थे यूसुफ गिलानी साहब, उन्होंने जो है 2019 में जो है वो 0% जो है वो 0 यानी कि 0 रुपये जो है वो टैक्स जो है जमा करवाया 2019 में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ वाले। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी 2019 में जो है वो टैक्स जो है उन्होंने जमा करवाया है 71 लाख रुपये। इसके साथ साथ जो हम बात करेंगे आसिफ ज़रदारी साहब का। आसिफ ज़रदारी साहब ने जो है वो 2019 में जो टैक्स जमा करवाया है वो करवाया है 22 लाख रुपया। जबकि इसके साथ उनके साहबजादे बराबर भुट्टो ज़रदारी साहब की बात करेंगे तो उन्होंने टैक्स जमा करवाया है वो करवाया है 5 लाख रुपया। जबकि इसके साथ साथ हम बात करेंगे साबिक़ शौकत तरीन साहब के वाले से। शौकत तरीन साहब ने जो है वो जो टैक्स 2019 में टैक्स जमा करवाया उन्होंने वो करवाया है 2 करोड़ रुपया। जबकि साथ हम बात करेंगे वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के वाले से। उस्मान बुज़दार ने जो है वो 2019 में जो टैक्स जमा करवाया था वो करवाया था कहते हैं कि 2000 रुपया। तो इसके साथ साथ जो वज़ीर हसीन था उन्होंने भी जो टैक्स जमा करवाया है 2019 में जो टैक्स जमा करवाया वो करवाया है 10,99,000 रुपया। जबकि साथ साथ KPK के जो वज़ीर महमूद खान साहब उन्हें जो टैक्स 2019 में टैक्स जमा करवाया है वो करवाया है 66,000 रुपया। जबकि इसके साथ अगर हम ज़िला बलोचिस्तान के वाले से देखें तो ज़िला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस पज़ंदी साहब ने भी जो टैक्स जमा करवाया 2019 में वो करवाया है उन्होंने 10 लाख रुपया। जबकि इसके साथ अगर हम देखें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसी साहब के वाले से, तो असद कैसी 2019 में जो टैक्स जमा करवाया था वो करवाया था 5 लाख रुपया। जबकि इसके साथ अगर हम डिप्टी स्पीकर के देखें तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो वो टैक्स जमा करवाया है 2019 में वो करवाया है 1 लाख रुपया। इसी तरह यहाँ हम चेयरमैन सेनेट के वाले से जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी से जो 2019 में जो टैक्स जमा करवाया है 13 लाख रुपया। इसके साथ साथ अगर हम देखें डिप्टी चेयरमैन सेनेट के वाले से, तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब उन्होंने जो 2019 में टैक्स जमा करवाया वो करवाया है 40,000 रुपया टैक्स उन्होंने जमा करवाया है 2019 में। तो इसके साथ ये बहुत ही अहम तफसीलात थी, ये चंद अहम सियासी रहनुमा जो थे यानी जो इंपॉर्टेंट रहनुमा उनकी हमने टैक्स गोशवान की तफसीलात आपको बताई हैं। तो DGSP मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो है वो बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उसमें जो DGSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम निकात थे वो थे अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने बात की, जबकि इंडिया के बारे में बात की। और साथ साथ उन्होंने
दीगर जो अहम अमूर थे उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनकी सूरत हाल का जो उन्होंने अहाता किया। तो अफ़गानिस्तान की वजह से DGSP साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से जितने भी मामला हैं वो इंशाअल्लाह बातचीत के ज़रिए जो है और डिप्लोमेटिक तरीके से, जज्बाती ज़रिए से जो वो हल किए जाएंगे। और पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो हाई लेवल के ऑफिसर के मामले सतह पर जो है वो राब्ते में है। और इंशाअल्लाह ये मामला जो है लोकल सतह ने चेकिंग है और ये मामला जो है इंशाअल्लाह बातचीत किसी और सफारती तरीके से जल्द से जल्द जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा बरदर मुल्क है, यानी कि अच्छा हमसाया है, गुड नेबर है। और साथ साथ ने कहा कि जितने भी मामला हैं इंशाअल्लाह वो बातचीत के ज़रिए वो इंशाअल्लाह हल कर लिए जाएंगे। और कोई भी किसी भी स्पॉइलर को जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा कि वो इन किसी भी चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठा सके इन चीज़ों में से। तो इंशाअल्लाह स्पॉयलर्स को पहले भी नाकामी हुई थी अफ़गानिस्तान में, और इंशाअल्लाह स्पॉयलर्स को आइंदा भी जो है वो कोई मौका नहीं मिलेगा अफ़गानिस्तान में जो कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को जो है वो ख़राब कर सके। तो इसके साथ हम DGSP ने जो बात की वो भी उन्होंने बात की इंडिया के इंटरनल वाक़ पॉलिसी ने कहा कि इंडिया जो है वो इंतहा पसंद की तरफ जो है गामजन है, और इंडिया जो है वो एक तक जो है वो अदम इस्तेहकाम करने की तरफ जो है वो धकेल रहा है। पाकिस्तान की भी पूरी तरह बाखबर है इन तमाम चीज़ों से। तो उसके साथ बात करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वाले से। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जी मुझे करप्शन ज़्यादा ऑपोजिशन से जो कोई ख़तरा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है साथ कि हमारा जो अगले 3 माह जो है बहुत ही अहम है, और हमें अगले 3 माह में जो है महंगाई पर काबू पाना होगा। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि मेरे जो हैं वो ताल्लुकात जो है वो ताल्लुकात जो वो मसाली हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो अपने 5 साल जो है वो पूरे करेगी। और साथ साथ जो है उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इंतहाई रोशन और शानदार है। तो मुबैन नवाज़ और परवेज़ साहब की जो मुबैन आइडियोलॉजी है उसके वाले से बात करेंगे, उसमें जो है वो क्या लैंग्वेज यूज़ की गई है। और उसके साथ बात करेंगे कि क्यों नहीं अभी तक सहाफ़ती तंजीमों का इसके ऊपर अदमल आया, और क्यों नहीं अभी तक इसकी मज़म्मत की गई खुल के, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन तंजीमों को मान्य करती हैं, जो इन तंजीमों को रोक रही हैं मज़म्मत करने से। हालाँकि इस ऑडियो लीक मुबैन ऑडियो लीक में जो है वो इंतहाई काबिल एतराज़ जो है वो गुफ्तगू जो है वो की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जो है वो इस तरह की चीज़ों से जो है वो इज्तनाब किया जाएगा, और मीडिया मैनेजमेंट जो है वो नहीं की जाएगी किसी पार्टी की तरफ से। और तमाम मामला को जो है वो अब आवाम के सामने, आवाम हर चीज़ देख रही है, आवाम को पता चला है कि कौन जो है वो क्या कर रहा है। अब बात सिर्फ ये है कि नुसरत जवेद साहब ने भी इस ऑडियो की जो है वो कंफर्मेशन कर दी है। उन्होंने कह दिया कि मुझे बास्केट मिली थी लेकिन मुझे एक ही दफ़ा बास्केट मिली थी, उसके बाद जो है वो कहते हैं कि मैंने कभी बास्केट नहीं ली। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे जो है वो गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो लोग भेजते रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बातचीत की। जबकि जो दूसरे जिनका नाम लिया गया था, तो शाहिद भट्टी साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो किसी से भी जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए, किसी के ख़िलाफ़ भी यूज़ नहीं करने चाहिए। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं जो है ऐसे वर्ड जो हैं वो उनके लिए यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी चूँकि ऐसी तरबियत नहीं है तो मैं ऐसे वर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकता किसी के खिलाफ भी। जाके मज़हबाज साहब ने भी इसकी मज़म्मत की, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं की जानी चाहिए। जबकि दीगर रहनुमा ने भी दीगर जो लोग हैं उन्होंने भी इस ऑडियो की मुबैन ऑडियो की जो है वो मज़म्मत की है। जबकि हैरानकुन तौर पर जो है वो सहाफ़ती तंजीमें जैसे कि CPN और दीगर जो थी APNS जो थे उन्होंने इसकी मज़म्मत नहीं की, और ख़ास भरपूर तरीके हालांकि भरपूर मज़म्मत की जानी चाहिए थी। लेकिन 2 दिन के बाद जो है वो जाके फिर इसकी मज़म्मत जो है वो की जा रही है। और ये वक्फा क्यों इतना आया इसमें मज़म्मत में, और क्यों जो था वो ये चीज़ में डिले हुआ। तो अब चलते हैं हम इंटरनेशनल पर हमारे पास बहुत ही अहम है, उसमें बात करेंगे हम अफ़गानिस्तान के वजह से। तो अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं माशाल्लाह से अब जो है दिन ब दिन जो है बेहतरी की तरफ गामजन है। और वहाँ पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो अब यानी कि फ़लाही तंजीमें जो है वो उन्होंने अपना काम जो है तेज़ कर दिया। ख़ास तौर पर जो अफ़गान रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी कि अफ़गान हलाल अहमद की जो है वो उसने अपना इंसानी इमदाद का जो इंसानी इमदाद का जो प्रोग्राम है उसने तेज़ कर दिया है। इसमें अब जो है सऊदी अरब, चाइना और पाकिस्तान और दीगर ममालिक हैं वो अब तेज़ी के साथ जो है वो अब इमदाद जो है वो फ़राहम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को, जिसमें ख़ुराक है, गर्म कपड़े हैं
और दीगर ज़रूरी अशिया जो हैं वो फ़राहम इस वक्त हंगामी बनत में जो फ़राहम जो वो की जा रही हैं। और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करा है वो कर रहा है अफ़गानिस्तान का हलाल अहमद का इदारा, यानी कि अफ़गान एजुकेशन सोसाइटी जो वो डिस्ट्रीब्यूट करी है बड़े शफाफ तरीके से करी है और पूरा प्रॉपर जो है इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसमें इंश्योर की जा सके। तो अब उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका भी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अफ़गानिस्तान के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उसको भी जल्द से जल्द जो है वो रिलीज़ कर देगा, जिसके साथ हालात जो है माशाल्लाह से इंशाअल्लाह जो है वो नॉर्मल रूटीन की तरफ जो है वो वापस आ जाएंगे और ये सर्दियाँ में जो है वो बाकायदा फिर जो है वो गुजर जाएंगी इंशाअल्लाह। तो अब हम चलते हैं इंडिया के वाले से। तो इंडिया के हालात के वाले से भी अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया में जो है उस वक्त हालात जो है वो अब कहते हैं कि टर्मोइल जो है इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है और कशीदगी जो है इंतहा पसंदी जो है वो इंडिया में अब एक के बाद हर गुजरते दिन के साथ जो है वो ना सिर्फ बढ़ती जा रही है बल्कि उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा भी होता जा रहा है और उसमें एग्रेशन में भी इजाफा होता जा रहा है। और जो RSS है वो अब जल्द से जल्द शायद अपना जो एजेंडा जो है वो अपना इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है, जो कि उसने कहा है कि हमने खुदा न खास्ता जो है वो मुसलमानों का जो है वो ख़ात्मा फ़ैया करना है इंडिया से। तो अब इस वाले से मुसलमानों में भी इंडियन मुसलमानों में भी बेचैनी की जो शदीद जो है वो पाई जाती है और एक शदीद किस्म की जो है वो टेंशन जो है वो एक इंडियन सोसाइटी में जो है ख़ासतौर मुस्लिम सोसाइटी में जो है वो पाई जाती है, क्योंकि जो RSS है वो ना सिर्फ मुसलमानों का खात्मा नहीं चाहती, वो चाहती है कि इंडिया से तमाम अक़लियतों का खात्मा कर दिया जाए, जिसमें सिख भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें जैन मज़हब के हैं, जिसमें दलित भी हैं। वो कहते हैं कि इन तमाम बकिया अक़लियतों को चाहे वो खात्मा कर दिया जाए और सिर्फ हिंदू जो हैं वो सिर्फ बाकी रहे इंडिया में। तो ये ख़तरनाक तरीन मनसूबा है ना सिर्फ RSS का बल्कि मोदी का भी। तो इसमें पूरी दुनिया को ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अमेरिका को, चाइना को और यूनाइटेड नेशन को भी और रशिया को भी, कि वो देखिए कि इंडिया जो है किस तरफ गामज़न है। और अगर मुसलमान खुदा न खास्ता एथनिक क्लिनसिंग होती है वहाँ पे शुरू हो जाती है तो फिर ये सिर्फ इंडिया के लिए ख़तरनाक नहीं बल्कि पूरे रीजन का ख़तरनाक होगा। और जैसे कि इंडियन एक्टर नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर RSS या किसी भी तंजीम ने जो है वो मुसलमान की एथनिक क्लिनसिंग करने की कोशिश की, यानी कि नस्ल कुशी करने की कोशिश की, तो मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे बल्कि फिर मुल्क में जो है वो यानी कि इंडिया में जो है वो खाना जंगी का जो है वो अंदेशा जो है वो पैदा हो जाएगा, यानी कि खाना जंगी भी इंडिया में जो है वो हो सकती है। तो अब देखते हैं कि मोदी जो है वो किस तरफ जो है वो अपने मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं। और जहाँ तक बात रही कि अब इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इंडिया के थिंक टैंक्स क्या सोच रही हैं और क्या वो कोई खुदा न खास्ता किसी बड़े प्लान की तरफ जा रहे हैं और क्या वो कोई इंटरनली कोई ऐसा चीज़ वो करने जा रहे हैं जिससे पूरा खिता भी डिस्टेबलाइज हो सकता है और ख़ुद ही फॉल्स फ्लैग का शायद एक प्लान बनाया जा रहा है। तो ये भी देखना बाकी है। और दूसरा ये कि क्या इंडिया जो है वो तेज़ी से अपना प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो इस वाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पे बाखबर है, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है और पाकिस्तान किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है इंडिया से, चाहे इंडिया S-400 कर ले, चाहे इंडिया S-500 भी ले आए बॉर्डर पे, तो फिर भी पाकिस्तान को ख़तरा नहीं है इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है, बाखबर है। और पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान तो हर फोरम पर यही कहता है कि पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है और बराबर की सतह पर ताल्लुक़ चाहता है। लेकिन शायद कुछ ममालिक जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो खित्ते में जो है वो अभी भी जो है वो बालादस्ती का ख्वाब देख रहे हैं, कुछ जो है वो अभी भी जो है वो अपने घुमंड का शिकार हैं, गुरूर का शिकार हैं। तो ये आने वाले जो चंद साल हैं ये बहुत ही अहम है पूरे खित्ते के लिए और ये इस चीज़ को डिसाइड कर देंगे कि इस खित्ते की किस्मत और इस खित्ते का तकदीर जो है उसका फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। तो जहाँ तक बात रही ये फ्रेट ट्रेन की पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की, तो ये बहुत ही अहम संग मील है और बहुत ही अहम कदम था जो कि ये उठाया गया है। और पाकिस्तान की पहली कार्गो ट्रेन जो है यानी कि फ्रेट ट्रेन जो है वो माशाल्लाह से इस्तांबुल जो है वो पहुंच चुकी हुई है और इस्तांबुल पहुंचते ही उसका शानदार तरीके से जो है तुर्की में जो है वो इस्तकबाल किया गया है। और अब मज़ीद जो है वो ये इस तरह की फ्रेट ट्रेनें जो हैं वो ना सिर्फ तुर्की से ईरान बल्कि तुर्की से ईरान से और पाकिस्तान भी अब जाएंगी और इससे न सिर्फ तजारत में इजाफा होगा बल्कि एक बहुत ही बड़ा माशी इनकलाब भी इससे बर्पा होगा। तो इन दुआ के साथ अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में क्या कर भूलिएगा। हमें मेरी दुआ में देखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।